मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सुखी परिवार पाठ पढ़ा था, बराबर? तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है वाचन कुटी। आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 70। इस पाठ में हम वाचन कुटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, जहां आप अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से वाचन कुटी में भी हम अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। परंतु बच्चों, वाचन कुटी और लाइब्रेरी, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो क्या होता है? तो वाचन कुटी पाठशाला के बाहर खुले परिसर में होती है और यह लकड़ी से और घास फूस से बनी हुई होती है। वहीं लाइब्रेरी जो होती है वो पाठशाला के भीतर होती है। तो बच्चों, अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 70 निकालेंगे और वाचन कुटी पाठ पढ़ेंगे। पाठ 8, वाचन कुटी। तो बच्चों, वाचन कुटी नाम से ही हमें समझ में आता है। वाचन का अर्थ है पढ़ना तथा कुटी का अर्थ होता है एकांत में या सूने स्थान में घास फूस का बना हुआ छोटा घर। अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने कारागिरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यहाँ क्या काम चल रहा है? गुरुजी बोले, रमा, यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। रमा बोली, गुरुजी, वाचन कुटी क्या होती है? गुरुजी बोले, पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। तो बच्चों, गुरुकुल का क्या मतलब होता है? तो गुरुकुल का मतलब एक ऐसा विद्यालय जहां विद्यार्थी अपने परिवार से दूर रहकर, अपने गुरु के परिवार में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे आपने रामायण तथा महाभारत देखी होगी ना, तो उसमें देखो, रामायण में भगवान राम ने ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी और महाभारत में कौरव पांडवों ने ऋषि द्रोणाचार्य के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, है ना? तो अब क्या होता है? रमा बोली, गुरुजी, हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। तो गुरुजी क्या बोले, हाँ रमा, तुमने ठीक कहा, लेकिन ग्रंथालय में हम 4 दीवारों के बीच वाचन करते हैं। वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे, है ना? तो वाचन कुटी जो होती है ना, वो कहाँ होती है? वो आपके विद्यालय के बाहर होती है, एक खुले परिसर में होती है और वह घास फूस तथा लकड़ी से बनी हुई होती है। वहाँ का वातावरण कैसा होता है? शांत होता है ना? इसलिए हम वहाँ पर एकाग्र होकर वाचन कर सकते हैं। तो बच्चों, वाचन का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। वाचन एक हवन के समान होता है ना? जब हम हवन करते हैं ना, तो वातावरण कैसा शुद्ध हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है ना? तो ठीक उसी तरह से जब हम पुस्तक का वाचन करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है, शुद्ध होता है और हम में सकारात्मक विचार आते हैं। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, है ना? और वाचन करने से हमें नए नए शब्द भी मिलते हैं, जिससे हमारे शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। और वाचन करने से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है ना? तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। अब आगे देखो, रमा बोली, गुरुजी, पाठशाला में वाचन कुटी बनने पर हम भी वाचन करेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बोले, शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा है।
तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं। अब देखो यहाँ पर गुरुजी रमा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि रमा ने क्या कहा कि हम भी अब वाचन कुटी बनने पर वाचन करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो बच्चों, जो पढ़ने की आदत होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी आदतों में से एक होती है ना। और जिन्हें पढ़ने की आदत लग जाती है ना, वही उसका महत्व समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ने के बाद में एक हमें अलग ही आनंद आता है और हमें अलग ही हमारी सोच जो होती है सकारात्मक होती है ना, मतलब पॉजिटिव हम सोचने लग जाते हैं। और इसीलिए यह कहा गया है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है ना। जैसे अब लॉकडाउन लगा है ना, आप बाहर नहीं जा सकते खेलने, तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, है ना। आप वीर पुरुषों की कहानियां पढ़ो, जैसे शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हुए, झांसी की रानी हुई, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों की आप किताबें पढ़ो, उनके आत्मचरित्र पढ़ो। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके भी जीवन पर जो किताबें लिखी गई है, इन्होंने अपना आत्मचरित्र लिखा है, वो आप पढ़िए। तो जब आप इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छी सीखने की प्रेरणा मिलेगी, आप में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, आपकी सोच एक अलग हो जाएगी, आप सकारात्मक सोचने लगेंगे, है ना। तो बच्चों, आज का गृह कार्य यह है कि आज आपको वाचन कुटी पाठ पढ़ना है तथा पाठ में आए क से शुरू होने वाले शब्द अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो हम नए शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी, आप अपने घर पर सुरक्षित रहें।